हम पिछले दिनों से है ना दूसरा पतरस की पत्री पढ़ रहे हैं और उस पतरस की पत्री में हम एक थीम में चल रहे। थीम क्या है? झूठे शिक्षकों के ऊपर बात चल रही है, झूठे उपदेशकों के ऊपर बात चल रही है। तो कई दिन हो गए हमें इस विषय के ऊपर, क्योंकि ये जो पत्री लिखी हुई है ना, ये पतरस के अंतिम समय में, और जो पतरस का अंतिम समय था ना, उस टाइम पे कलीसियाओं के अंदर झूठी शिक्षा आ गई थी, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे उपदेशक खड़े हो गए थे। अब कलीसिया को बचाना था, हालेलुया, अब कलीसिया को सुधारना था। अब उनको तो क्या बोले जो झूठे शिक्षक है, लेकिन कलीसिया को सिखाना बहुत जरूरी था, क्योंकि वो भविष्य था, आने वाली कलीसिया उन्हीं के ऊपर बननी थी। तो इसीलिए परमेश्वर के इस बेटे ने, दास ने क्या किया? पत्रियां लिखना शुरू की, और उस पत्रियों के अंदर है ना सब कुछ उन झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में, झूठे शिक्षकों के बारे में परमेश्वर के मतलब लोगों को सिखाया और समझाया। और वो वक्त भी सेम था, आज भी वही सेम है। आज भी लोग है ना झूठे खड़े हो चुके हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि आज भी बहुत से शिक्षक झूठे खड़े हुए हैं। हम झूठे शिक्षकों का न्याय देख रहे हैं। हमने नूह के जहाज के बारे में सीखा, कल सदोम और गमोरा के बारे में सीखा था कि उसके अंदर कैसे परमेश्वर ने उसका नाश किया। क्या एक बार तो पानी से नाश किया नूह के टाइम पे, और सदोम और गमोरा में आग बरसा के उनका नाश किया। और एक प्रकाशन हमने सीखा था लूका की पुस्तक में से, कि वो प्रकाशन ये था कि प्रभु का मतलब मनुष्य का पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह जल्द ही जब बादलों में आएगा तो उस टाइम पे भी आग बरसेगी, ऊपर से आग बरसेगी, हालेलुया। उस दिन जो कोई छत पे हो तो वो छत पे ही रहे, कहीं पर बाहर ना जाए, और जो कोई मतलब खेत में है तो वो वापस ना जाए और अपना क्रूस उठा के सीधा चले और पीछे मुड़कर कोई भी ना देखे, हालेलुया। लूत की पत्नी से हमने एक बात सीखी थी कि हमने अपने पास्ट में नहीं झांकना है। हमने अपनी जो अपना भूतकाल हमारा जो बीत चुका है वो कैसा था, पाप में था, बुराई में था, कैसा भी था, बेशक तुम्हारा राजाओं वाला जीवन था पहले, लेकिन उसको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, वरना तो क्या हो जाएंगे? नमक का खंबा बन जाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और प्रभु के इस वचन के बारे में प्रभु आपको सच में आशीषित करे, ये बातें आपके जीवन में लागू हो जाए और आप इसको हमेशा तक याद रखें। क्योंकि अगर आज आपने सीख लिया और आप आने वाले समय में अगर कहीं पर भी चले गए और किसी चर्च में आपने देखा कि ऐसी बातें हो रही हैं, तो वहां पे आप है ना कुछ लोगों को सिखा सके, बता सके कि देखो वचन में ये बातें लिखी हुई है, हालेलुया। अगर आप सीखोगे नहीं तो आप दूसरों को आईना नहीं दिखा पाएंगे, हालेलुया। अगर हम खुद ही अंधे हैं तो हम दूसरों को रास्ता नहीं दिखा पाएंगे। और इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले अपनी आंखों को खोलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और वचन से हमने सीखना पड़ेगा, हालेलुया। तब जाके हम है ना दूसरों की आंखें खोल सकते हैं, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। अब उसके बाद हम दूसरा पतरस उसका 2:7 वचन में चलते हैं, ठीक है। आप अपनी बाइबल को खोल सकते हैं या फिर आप मेरे साथ स्क्रीन पे देख सकते हैं। प्रभु आपको जैसे अगुवाई करे वैसे कर सकते हैं। लिखना चाहिए आपको, लिख लीजिए, जैसे टाइटल मैंने बना रखे हैं आप उस तरीके से लिख लीजिए, वरना तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। प्रभु आपको आशीष करे। लिखा है, अपने माइकों को बंद कर लीजिए थोड़ी देर, ठीक है। तो 7 वचन को पढ़ते हैं। और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया। यस, आमीन, हालेलुया। एक ही वचन के अंदर हम लूत के बारे में, सदोम और गमोरा के अंदर पहुंच गए। प्रभु ने क्या किया? परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने धर्मी कहा, किसको? लूत को, क्योंकि लूत धर्मी था। अब धर्मी था तो उसने क्या किया? अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था और छुटकारा दिया। एक पापी है और एक पवित्र है। अब पवित्र जो होता है वो पाप नहीं कर सकता, क्योंकि पापी लोग तो है ना मार धाड़ कर देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, कूटते हैं, गालियां देते हैं, सब कुछ करते हैं। अब एक जो पवित्र होता है, जो धर्मी होता है, वो ना तो गाली दे सकता, ना मार सकता, ना मारपीट कर सकता, वो समझा ही सकता है, हालेलुया। अब पापियों को और अधर्मियों को कौन समझाए? उनको कुछ समझ में नहीं आए, हालेलुया। तो अभी क्या होता है, जब ये धर्मी व्यक्ति था और जो पवित्र व्यक्ति है, वो उन अधर्मियों की बातें सुन करके, उनके पापों को देख करके कि वो क्या कर रहा, अपने आप में दुखी। आप भी कई बार दुखी हुए हो ना, जब आपको लगता है, आप किसी को देखते हैं कि कोई किसी को मार रहा, बड़ी बेरहमी से मार रहा है, और आपकी पार नहीं बसा रही है कि मैं कैसे छुड़ाऊं, कैसे इसको संभालूं, कैसे इस आदमी को छुड़ाऊं, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अंदर ही अंदर बहुत दुखी होते हैं, हालेलुया। बहुत दुखी होते हैं। आपका मन तो कहता है कि मैं बस कुछ न कुछ करके ऐसा काम कर दूं कि ये बदल जाए, ये बंद हो जाए, लेकिन आप नहीं कर पाते हैं। कुछ
होता है ऐसा हमारे जीवन में, कुछ बंदिशें, बाउंडेशन ऐसी होती है कि हम वो काम नहीं कर पाते हैं और हम देखते देखते रहते हैं। अब देखते रहते हैं तो हमें दुख होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है। संसार में बहुत सी चीजें हो रही, बहुत से लोग एक्सीडेंटों में मर रहे हैं, पाप में मर रहे हैं, बुराइयों में मर रहे हैं, रेप हो रहे हैं, बहुत सी बुराइयां आज संसार के अंदर फैली हुई हैं। कुछ चीजों को तो हम है ना कुछ भी नहीं हमारी पार बसाती। हम न्यूज के ऊपर बैठ जाएंगे ना, टीवी देखने के लिए न्यूज खोल के बैठ जाएंगे तो इतनी गंदगी हमें दिखेगी, रील खोल के देख लो इतनी गंदगी हमें दिखेगी, उस गंदगी को हम है ना रोक नहीं पा रहे हैं, कुकरी भी हम दुखी हो रहे हैं कि क्या देखना पड़ रहा है। वो एक डायलॉग है वीडियो के अंदर, अरे शुक्र है मैं अंधा हूं कि मुझे क्या देखना पड़ रहा है। तो इस तरीके से कहने का मतलब क्या है कि हमारी पार नहीं बसाती है। ऐसे ही जो ये धर्मी लूत था, परमेश्वर का विश्वास योग्य था, धर्मी था, अब्राहम का मतलब अब्राहम का ये भतीजा था। अब्राहम को जानते हैं सभी, एक बार बताइए। हाँ, अब्राहम को जानते हैं क्या कोई? हाँ, अब्राहम को अगर आप जानते हैं तो उसका भतीजा लूत था, और अब्राहम अलग चला गया था और लूत अलग रह गया था। दोनों ने अपना बंटवारा कर लिया था, मैं उधर रहूंगा। अब्राहम बोला चल कोई बात नहीं, अगर तू उधर रहेगा तो मैं उधर रहूंगा, ठीक है। तो अब्राहम बड़ा था, ये चाचा था इसका, और अब्राहम का ये भतीजा था लूत। तो ये लूत सदोम और गमोरा में जाके बस गया था, वहां पे इसने अपना परिवार बना लिया था। अब वहां पे जो सदोम और गमोरा दो बड़े बड़े नगर थे, वहां पे बहुत ज्यादा अधर्म था, सारे लोग अधर्मी थे, सारे, एक भी नहीं था धर्मी, सारे अधर्मी लोग थे। अब जैसे नूहा के टाइम पे थे, सारे के सारे वैसे ही थे। हालेलुया। तो ये धर्मी इसलिए था क्योंकि परमेश्वर का भय मानता था। हालेलुया। इसको पता था कि परमेश्वर है, क्योंकि अब्राहम के साथ ये था, अब्राहम के साथ वाचा बांधी गई थी, और जो वाचा अब्राहम के साथ बांधी गई थी तो अब्राहम के भाई का लड़का ये लूत था, तो वो वाचा इसके साथ भी लगती थी। आई बात समझ में? परमेश्वर ने दो तरीकों से लूत को बचाया था। एक तो ये कि क्योंकि ये भी वाचा के अंदर आता था, ये भी उसके वंश में आता था, उसकी मतलब पीढ़ी में आता था, और दूसरी बात कि ये धर्मी भी था। दोनों चीजें थी, इसीलिए परमेश्वर ने डायरेक्ट स्पेशल क्या किया, स्पेशल अब्राहम के पास दो स्वर्गदूतों को भेजा और अब्राहम से बोले कि मैं है ना पूरे के पूरे सदोम और गमोरा को खत्म करना चाहता हूं। क्या चाहता हूं? थोड़ा सा सुनिए आप, फ्लैशबैक में चलते हैं थोड़ा सा लूत के बारे में। अब्राहम के पास है ना दो स्वर्गदूत आए, और वो स्वर्गदूतों ने क्या किया, मतलब तीन थे वहां पे, यीशु मसीह भी वहां पे था। तो कहने का मतलब क्या है, उसके पास तीन आए थे, दो एक तो ऊपर चला गया था, और दो है ना इस सदोम और गमोरा में आग लगाने के लिए, बचाने के लिए, संभालने के लिए, समझाने के लिए उधर वो चले गए थे। तो अब्राहम से इन तीनों में मतलब इन स्वर्गदूतों ने पूछा कि भाई हम है ना, मतलब परमेश्वर का ऑर्डर आया है कि दोनों नगरों को खत्म करना है, बर्बाद करना है, इनको खत्म करना, कैसे भी करके परमेश्वर ने आग भेज के इनको बर्बाद करना, क्योंकि इसमें पाप बहुत फैल गया, बहुत बढ़ गया है। तो अब्राहम ने देखा कि भाई हाँ, पाप तो बहुत फैला हुआ है, लेकिन वहां पे उसका एक भतीजा है, उसको याद आ गया उसका रिश्तेदार। हालेलुया। यहाँ पे आपको मैं एक है ना टर्निंग पॉइंट बताऊंगा, एक कहानी में ट्विस्ट जो आता है वो मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको आपके बारे में। अच्छा, तो अब्राहम का वहां पे भतीजा रहता था, और अब्राहम ने कहा कि जी स्वर्गदूतों को बोला कि भाई अगर 50 लोग वहां पे धर्मी ठहर जाए तो परमेश्वर तब भी उसको आग लगा देगा क्या? तो उन्होंने बोला कि नहीं, अगर 50 लोग अगर धर्मी मिल जाते हैं तो उन दोनों शहरों को बख्श दिया जाएगा। फिर अब्राहम ने के मन में थोड़ा सा और नीचे आया, उसने बोला कि क्या प्रभु, अगर 20 लोग ही धर्मी पाए गए तो वहां पे तो फिर भी आग लगा देगा? बोला कि नहीं, अगर 20 लोग भी अगर मिलते हैं वहां पे धर्मी तो फिर भी नहीं लगाएंगे। फिर आ गया अब्राहम 5 पे। ऐसे करते करते उनको बोला कि क्या प्रभु, अगर 5 लोग ही धर्मी पाए जाए वहां पे तो क्या प्रभु वहां पे तू उनको आग लगाएगा, भस्म करेगा तू पूरे शहर को? वो बोले कि अगर 5 लोग भी धर्मी मिलते हैं तो मैं उसको नाश नहीं करूंगा। हालेलुया। तो अब्राहम के पास से वो ये बातें कह करके अंत में वहां से चले गए। हालेलुया। और चले गए तो वहां पे जब स्वर्गदूतों ने जाके देखा तो वहां पे एक भी धर्मी नहीं पाया, उन्होंने एक भी धर्मी नहीं पाया। उन्होंने अब्राहम से पूछा कि लूत नाम का एक व्यक्ति मिलेगा वहां पे, और वो व्यक्ति से जब ये मिले तो वो उसके घर पे ही रहे। किसके घर पे रहे? लूत के घर पे। लूत के घर पे दोनों स्वर्गदूत जाके रहने लग गए, वहां पे गए और वहां पे जाके उनके पास बैठे, उन्होंने उसकी रक्षा करी। लेकिन जो अधर्मी लोग थे, हालेलुया, जितने भी अधर्मी लोग थे वहां पे आसपास में, पड़ोस में, वो व्यभिचारी थे, और वो पुरुषगामी भी थे, वो स्त्रीगामी भी थे, और वो क्या बताऊं आपको, वो मर्डर करने वाले, वो खत्म करने वाले, चोरी डाकू, सब कुछ था वहां पे। एक भी ऐसी बुराई नहीं थी जो उन दोनों शहरों के अंदर नहीं थी। लेकिन ये धर्मी व्यक्ति वहां पे था, वो लूत था। हालेलुया। उसकी 2 बेटियां थी, उसकी पत्नी थी।
लेकिन दोनों बेटियों का इसने रिश्ता कर रखा था, तय कर रखा था और रिश्ता पक्का कर रखा था। 2 दामाद भी थे इसके, हालेलुया, लेकिन शादी नहीं हुई थी। अच्छा, तो यहाँ तक हमने सीखा कि दोनों के दोनों स्वर्गदूत है ना लूत के घर पे चले गए हैं और लूत को बताया कि भाई जल्द ही, मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 19 अध्याय उसका 12 और 15 वचन में लिखा, फिर उन अतिथियों ने लूत से कहा। 12 वचन को पढ़ रहे हैं हम, कहाँ का, उत्पत्ति की पुस्तक में चले गए हम सीधे, ठीक है। कहां पे गए हैं, पतरस की पत्री को छोड़ करके सीधा हम उत्पत्ति की पुस्तक में चले गए और वहां पे 19 अध्याय जो हमने कल भी पढ़ा था उसके 12 वचन से 15 वचन तक हम पढ़ते हैं। उसके अंदर कुछ बातें हैं जो हिस्ट्री मैंने आपको बताई थोड़ी सी फ्लैशबैक में, उससे आगे की कहानी हम वचन से देख रहे हैं। 12 वचन में लिखा, फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहां तेरा और कौन कौन है। हालेलुया, यहां पे तेरा और कौन कौन है। परमेश्वर देखो आपके रिलेटेड कितने हैं, आपके रिलेशन में कितने हैं, आपके भाई बहन, आपके परिवार में कितने लोग हैं। परमेश्वर पूछ रहा आपसे कि आपके परिवार में कितने लोग हैं। हालेलुया, कितने लोग हैं। आज भी आपसे पूछ रहा परमेश्वर कि आपके परिवार में और कितने लोग हैं। मेरे साथ है ना, इस बात को अपने साथ लेके चलना, ठीक, अपने ऊपर लेके चलना। फिर उन अतिथियों ने, अतिथि कौन थे, वो 2 स्वर्गदूत थे जो परमेश्वर की ओर से आए थे, जो लूत को बचाने के लिए आए थे। लूत से पूछा कि यहां तेरा और कौन कौन है। तो दामाद, बेटे, बेटियां और नगर में तेरा जो कोई हो उन सभी को लेकर इस स्थान से निकल जा। हालेलुया। आप अगर धर्मी है ना मेरे प्रियो, आप एक धर्मी हो तो आप है ना, आप अपने परिवार के हर एक सदस्य को, अपने रिश्तेदारों को, हर एक परिवार के हर एक व्यक्ति को आप बचा सकते हैं। हालेलुया, ये अनुग्रह आपके ऊपर होता है और आपका अनुग्रह के द्वारा आप है ना अपने परिवार के, अपने रिश्तेदारों को बचा सकते हैं। हालेलुया। वो यहां पे स्वर्गदूतों ने कहा कि मतलब तेरा कोई और भी है क्या इस नगर के अंदर, क्योंकि अगर तेरा कोई और तेरे योग्य, तेरे अनुसार है, तेरे जैसा है, कोई धर्मी है कोई, तो उसको तू बुला और उसको साथ ले और क्या कर, यहां से निकल जा। बस अगर तू निकल गया तो यही तेरा छुटकारा है, यही तेरा बचाव है। अगर तू निकल गया यहां से अपने परिवार को लेकर के तो तू बच जाएगा, वरना तो दुनिया की कोई ताकत तुझे नहीं बता सकती, क्योंकि सब कुछ बर्बाद होने वाला है। हालेलुया। ये बात उन स्वर्गदूतों ने लूत को बोली और लूत अपने दामाद के पास गया, दामादों के पास गया और दामादों ने मजाक उड़ाया, समझ में नहीं आई उनको। उन्होंने सोचा कि भी कुछ नहीं है, तो बकवास कर रहा, पागलपनी में बात कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उनको भनक तक नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन भेद किसके ऊपर खुला मेरे प्रियो, जो व्यक्ति धर्मी होता है ना, उसको आगे की बातों का पता चल जाता है। कौन बताता है? परमेश्वर। आपको आगे क्या होगा, कुछ बातों को परमेश्वर आपके ऊपर भेद खोल देता है। और जब आप दूसरों को बताना शुरू करते हैं ना, तो बहुत से लोग विश्वास नहीं करते। हालेलुया। आज भी हमें पता है कि भाई यीशु आने वाला है और जिस दिन आएगा उस दिन नाश होनेगा सारी चीजों का, आग बरसेगी। आज फिर भी हमें ना बड़े बोझ के साथ अपने रिश्तेदारों में फोन करके कहते हैं, रिश्तेदारों में जाकर कहते हैं कि भाई बदल जा यार, यीशु मसीह पर विश्वास कर ले, क्योंकि बहुत जल्द है ना धरती खत्म होने वाली, खत्म मतलब सब कुछ बर्बाद होने वाला है। बच जाओगे आप भी। हम बचाना चाहते हैं क्योंकि हमें पता है। हालेलुया। एक छोटा सा टर्निंग पॉइंट और बताता हूं आपको। एक लाजर था और एक मतलब निर्धन लाजर था और एक अमीर आदमी था, अमीर व्यक्ति था। अच्छा, जब वो दोनों के दोनों मर गए तो मरने के बाद क्या हुआ कि भाई जो अमीर था वो तो नरक में गया, आग में जल रहा था, और जो लाजर था, गरीब था, वो बेचारा वो कहाँ पे, अब्राहम की गोद में बैठ कर चला गया था, स्वर्ग में चला गया था। अब जो वो अमीर आदमी था जो नरक में जल रहा था, वो बोला कि भाई मुझे ये आग है ना ऐसी लग रही है कि तू ऊपर से है ना अपनी एक पानी के अंदर डुबो करके उंगली मेरी तरफ कर दे कि जिससे मुझे थोड़ी सी ठंडक मिले। वो अब्राहम ने ऊपर से आवाज बोला कि भाई अब यहाँ से एक बीच में एक दीवार है, ना तो ये तुझे दे सकता, ना तू इधर आ सकता, ना ये उधर जा सकता है। हालेलुया। इसके लिए रास्ता धरती के ऊपर है। हालेलुया। इधर से उधर जाने का रास्ता धरती के ऊपर है। उधर से तुम नरक में भी जा सकते हो, उधर से तुम स्वर्ग में भी जा सकते हो, क्योंकि वो रास्ता है। अब वो रास्ता तुमने तय कर लिया और तय करके तुम यहां पे आ गए हो। अब तुम्हारा ना तो उधर वापस जा सकते हो और ना तुम इधर स्वर्ग में आ सकते हो। हालेलुया। अब ये बाउंडेशन लग गई वहां पे। अब क्या हुआ कि उसने बोला कि भाई चलो कोई बात नहीं, मैं जलने के लिए तैयार हूं, मैं जो मेरी सजा ही मुझे मिलनी है वो मिलेगी, मैं लूंगा, लेकिन मुझे
या तो तू लूत को भेज दे नीचे, इसको क्या नाम है इसका, या तो तू लाजर को भेज दे नीचे, या फिर मुझे जाने दे। मैं अपने भाइयों को बताना चाहता हूं कि भाई बदल जाओ, स्वर्ग में चलने के लिए तैयारी हो जाओ, बदल जाओ, मन फिरा लो, क्योंकि नरक में अगर भूल के भी चले गए ना, गलती से भी चले गए, तो वहां से कोई रास्ता नहीं बाहर निकलने का। दूसरी बात, ऐसी आग है वहां पे जो जलती तो रहती है, हाले बुझती नहीं है, और ना ही आप जलोगे और ना ही वो आग बुझेगी। कभी भी आप मतलब जलोगे नहीं, आप खाक नहीं होगे नरक के अंदर, आप ऐसे ही खड़े रहोगे, आग जलती रहेगी, आपको वो दर्द महसूस होता रहेगा जो एक जलने का दर्द होता है। थोड़ी सी रोटी तो आग नहीं होती ना, रोटी फूल जाती है, और उसके अंदर जब हम ना उंगली से उसको फोड़ने की कोशिश करते हैं, तो उंगली जब अंदर चली जाती है या फिर हवा जब तेज उंगली पे लगती है ना, तो फुल्का पड़ जाता है। हालेलुया। वो तो आग भी नहीं है ना, उसके अंदर तो एक गर्म हवा ही थी। लेकिन अगर मेरे प्रियो आग में अगर ऐसी जगह पे रखा जाए जो आग जलती ही रहे, जलती ही रहे, जलती रहे, बुझे ही ना, और आप भी मरो ही नहीं, ना ही आप जल के राख हो, आप जिंदा भी रहो और आग भी जलाती रहे, और वो दर्द आपको महसूस होता रहे। वही दर्द उस जगह पे वो गरीब, वो अमीर आदमी, वो जो धनी व्यक्ति था, वो सारा का सारा वहां पे सह रहा था। लेकिन एक कंडीशन थी वहां पे कि ना तो वो नीचे जा सकता था, और उसको मन में पता क्या है, अभी मैं अपने भाइयों को बचाना चाहता हूं, मैं अपने परिवार के लोगों को बचाना चाहता हूं, मैं उनको बताना चाहता हूं। फिर परमेश्वर के दास ने कहा कि उनको समझाने के लिए धरती के ऊपर पहले से ही बहुत से लोग हैं, उनके पास भी परमेश्वर का वचन जाएगा। अगर वो उनका वचन सुनते हैं तो वो मतलब अगर वो उनका नहीं सुनते हैं तो बेशक तू चला भी जाएगा ना, फिर भी तेरा नहीं सुनेंगे वो। हालेलुया। अगर तू चला भी जाएगा, अगर तुझे भेज भी दिया जाएगा, तो भी वो तेरी नहीं सुनेंगे, अगर वो उनकी नहीं सुनते हैं तो। हालेलुया। इसीलिए अगर यहां से आप छुटकारे में चले गए, उद्धार में चले गए, स्वर्ग में चले गए, तो आगे आपके लिए सब कुछ आसान है। लेकिन अगर यहां से रास्ता गलत हो गया, एक रॉन्ग टर्न होता है, रॉन्ग टर्न, अगर आपने वो टर्न गलत ले लिया किसी कारण से, किसी पाप की वजह से, किसी भी कमी की वजह से, परमेश्वर से विरोध करने की वजह से, अगर आप है ना उस टर्निंग पॉइंट पे अगर नरक की तरफ चले गए ना, तो मेरे प्रियो कोई भी ताकत आपको उधर से वापस नहीं लेके आ सकती है। हालेलुया। और वो है ना, शरीर नहीं जाएगा वहां पे मेरे प्रियो, वहां पे आत्मा जाएगी, और आत्मा कभी मरती नहीं है। हाँ, जलेगी जरूर, मरती नहीं है लेकिन जलेगी जरूर, क्योंकि न्याय जब होता है ना परमेश्वर का, तो वो आग है ना ऐसी जलती है। शरीर का तो नाश होना ही होना मेरे प्रियो, उसको तो कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है, लेकिन आत्मा को तो हम बचा सकते हैं। इसके लिए परमेश्वर ने रास्ता खोल के रखा है। आप अपनी भी बचा सकते हो, अपने रिश्तेदारों को भी बचा सकते हो। अब आते हम वापिस लूत की कहानी में। हालेलुया। यहाँ पे उन अतिथियों ने किससे पूछा? लूत से पूछा कि भाई अगर तेरा कोई परिवार का सदस्य है, अगर कोई तेरा बेटा बेटी कोई और भी है ना, तो उनको तू बुला ले, इकट्ठा कर, और कपड़े बांध, बोरिया बिस्तर जो तेरे पे लिया जाता है ले, और जल्दी से जल्दी इधर से निकल ले, वरना तो है ना तू भी यहीं पे भस्म हो जाएगा। अब तुझे रास्ता बताना था, बता दिया, अब तेरी मर्जी है, अगर तू भागेगा तो बच जाएगा, अगर तू नहीं भागेगा तो तू मरेगा यहीं पर। उनको बोला कि भाई पीछे मुड़ के मत देखना, बस उन सभी को बोला था, सिर्फ एक को नहीं बोला था कि भाई हाँ लूत की पत्नी को ही बोला हो, सिर्फ नहीं, सभी को बोला था कि भाई पीछे मुड़ के मत देखना कि क्या जल रहा है, क्या बर्बाद हो रहा है, क्या खत्म हो रहा है, परमेश्वर कैसे लोगों को खत्म कर रहा है, किस तरीके से हो रहा है, सब कुछ भी नहीं देखना है पीछे मुड़ के। जो छोड़ दिया तो छोड़ के निकल लो बस। प्रभु भी कहता है ना कि अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे चलो, बाकी उनको मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो, जिसको जो करना उसको करने दो, तुम मेरे पीछे अपना क्रूस उठा के चलो, बहाने मत बनाओ। हालेलुया। आज भी लोग बहुत से बहाने बनाते हैं, प्रभु मेरे बच्चे थोड़े जवान बच्चे हैं अभी, उनको बड़ा हो लेने दे, फिर मैं तेरी सेवा करता हूं, ऐसे बोलते हैं। मेरे बच्चे अभी भी 11-11, 12-12 साल के हैं, मतलब एक सबसे छोटा तो 5-6 साल का है, और प्रभु 1.5 साल हो गया मेरे को, 1.5-2 साल के आसपास, 1.5 ही हुआ शायद, तो इतने दिनों में प्रभु ने मुझे अद्भुत रीति से मतलब बदला है और इस्तेमाल किया। तो मेरा मन अभी ऐसा है कि मैं फुल टाइम सेवा करने के लिए तैयार हूं। अगर कोई मुझे कहे ना कि भाई उधर जाना उधर जाना उधर जाना, तो मैं चलने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। तो समय अभी है, बेशक आप 100 साल के हैं, बेशक आप 50 साल के, बेशक आप 15 साल के हैं, समय अभी होता है। जब आपने सुन लिया तभी मानना जरूरी होता है। ये नहीं है कि भाई उसके लिए आप एक्सक्यूज करोगे प्रभु से, प्रभु नहीं अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, शादी कर लूं, बच्चे पैदा कर लूं, फिर उसके बाद मैं प्रभु तेरी सेवा करूंगा। ये नहीं होता है। हालेलुया। अपना क्रूस उठा, मेरे पीछे चलना चाहते हो तो अपना क्रूस उठा और बिना पीछे मुड़ के देखे मेरे पीछे चल। हालेलुया। आपको दूसरा उदाहरण भी मैंने बता दिया है। हालेलुया। तो यहाँ पे आपके द्वारा आपके परिवार के लोग बचाए जा सकते हैं, अगर वो आप उनको बताते हैं तो। अगर नहीं बताओगे तो कल आप है ना दोषी ठहराए जाओगे कि भाई
मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं है। ये जो मतलब कोई भी मान के चलो सुरेंद्र जी है, सुरेंद्र जी अगर स्वर्ग में चले गए तो कल को जब वो इनके रिश्तेदार, इनके परिवार के लोग अगर मान के चलो गलती से अगर वहां पे नीचे चले गए तो वहां से देखेंगे कि सुरेंद्र ने हमें कभी बताया नहीं कि भी यहाँ पर भी यीशु मसीह भी कोई ताकत है, कोई नाम है, हमें तो पता ही नहीं था, ये तो उधर बैठा, ये आप बच गया और हम मर गए। तो आप है ना मेरे प्रियो, कोई भी हो, ये तो उदाहरण था बस, तो आप है ना मतलब दोषी ठहराए जाओगे। इसलिए अभी से समय है, अभी से अपने परिवार के लोगों को बचाना शुरू करो, उनको बताना शुरू करो। अगर वो नहीं भी मानते हैं तो अपना जीवन ऐसा बदल दो कि लोग आपको देख करके, आपके परिवार के लोग आपको देख करके बदलना शुरू कर दे। हालेलुया। प्रार्थना करो कि प्रभु आपको बढ़ाए, प्रार्थना करो कि आपकी जुबान में सामर्थ आए। हालेलुया। ये सब कुछ देने वाला प्रभु है, पवित्र आत्मा है। मांगो परमेश्वर से, क्योंकि मांगने वाले को कभी मना नहीं करता परमेश्वर। हालेलुया। तो ये इस तरीके से अगर आप है ना प्रभु का काम करोगे, अपने आप को तैयार करोगे, तो सच में परमेश्वर अद्भुत रीति से आपको भी और आपके परिवार को, आपके रिश्तेदारों को, आपके घर के लोगों को, सबको बचा लेगा, जैसे लूत के परिवार को बचाया। हालेलुया। लेकिन कंडीशन सबके लिए सेम होती है। जैसे इनको बोला था कि पीछे मुड़ के मत देखना, अगर आप भी और आपके रिश्तेदार भी अगर पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे तो सच में वो आगे चलेंगे और बच जाएंगे। हालेलुया। अब हम अगला वचन पढ़ते हैं, 13 वचन लिखा है, क्योंकि हम यह स्थान नाश करने पर हैं। कौन? ये अतिथि, ये स्वर्गदूत ये बोल रहे हैं कि हम इस जगह को, इस स्थान को, इन दोनों नगरों को हम नाश करने वाले हैं, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई। हालेलुया। अब जिन लोगों के ऊपर ये अत्याचार करते थे शहर के लोग, जो भी ये बुराई करते थे, तो परमेश्वर के कानों में चिल्लाहट पहुंचती थी। प्रभु का वचन कहता है ना कि भाई जब किसी की मतलब क्या बोलते हो, धोखे से अगर किसी का कोई गलत करता है, धोखा देकर अगर किसी का कोई मर्डर कर देता है, नुकसान कर देता, तो उसका खून चिल्लाता है। हालेलुया। उसका खून, उसका ब्लड है ना चिल्लाता है, वो परमेश्वर तक डायरेक्ट है ना उसकी आवाज पहुंचती है। जहां पर भी खून बहाया गया है, कहीं पर भी हो, जहां कहीं भी खून बहाया जाता है, खून चिल्ला चिल्ला के दुहाई देता है, अपने न्याय की मांग करता है। एक बात बताऊं मेरे प्रियो, अगर कोई मर गया ना, अगर किसी ने किसी को मार दिया, तो मरने वाला, जो मारने वाला होता, पता क्या सोचता है? भाई मैंने उसी को खत्म कर दिया है, अब मेरा कोई भी पाप का भांडा नहीं फोड़ सकता है, अब कोई बताएगा ही नहीं, अब किसी को पता ही नहीं चलेगा कि कुछ हुआ है, मैंने कुछ किया है, उसने उसको मार दिया। लेकिन मेरे प्रियो, जिसको आपने मारा है, जिसको धोखे से मारा गया है, जिसका खून बहाया गया है, उस व्यक्ति का खून, प्राण कहां पे होते हैं मेरे प्रियो? शरीर में नहीं होते हैं। प्राण आदमी के हाथ पैर मुंह दिल हाथ किसी में नहीं होते हैं, प्राण आदमी के लहू में होते हैं, प्राण खून में होते हैं। और जिसका खून बहाया गया, किसी भी निर्दोष का खून बहाया गया, तो वो खून चिल्ला चिल्ला के दुहाई देता है, और उसकी डायरेक्ट आवाज है ना परमेश्वर तक जाती है। हम है ना पूरी जिंदगी चिल्ला चिल्ला के रेंग रेंग के मर जाते हैं कि हे परमेश्वर, तभी भी हमारी आवाज नहीं जाती है। लेकिन जिस दिन खून बहा जाता है निर्दोष का, तो उस दिन वो लहू चिल्लाता है और परमेश्वर तक डायरेक्ट आवाज जाती है। तो वहां पे जो ये दोनों नगर थे, वहां पर ऐसा ही कुछ होता था, एक दूसरे का मर्डर कर देते, पता भी नहीं चलता था, ना ही कोई केस होता था, ना ही कोई कानून व्यवस्था थी, कुछ भी नहीं था। सब कुछ वहां पे नंगा नाच होता था। सीधा बताऊं आपको भी, वहां पे कोई गुंडा राज था सब कुछ। हालेलुया। तो वहां पे जो लोग सताए जाते थे, खून बहाया जाता था, वो चिल्लाकर परमेश्वर तक जाता था, और परमेश्वर की मतलब उनकी चिल्लाहट परमेश्वर के सामने बढ़ जाती थी, और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेज दिया। हालेलुया। एक बात और बताऊं मेरे प्रिय आपको, जिस जगह पर अधर्मी ज्यादा हो जाएंगे और धर्मी कम हो जाएंगे, तो परमेश्वर है ना पूरा ही बर्बाद कर देता, सब कुछ खत्म कर देता। हालेलुया। अगर जिस जगह पर धर्मी ज्यादा है और अधर्मी कम है, तो वहां पे बदलने के लिए परमेश्वर बहुत समय देता है। आज भी संसार के अंदर मतलब मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन 50-50 हिसाब है कि भाई 50-50 ऐसा है कि भी 50 धर्मी है और 50 अधर्मी है, क्योंकि संसार भरा पड़ा है अधर्मियों से और संसार भरा पड़ा है धर्मियों से। हालेलुया। क्योंकि 50-50 मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि आप है ना अपने आस पड़ोस में ही देख लियो, कुछ लोग तो ऐसे मिलेंगे आपको जो भलाई करना चाहते हैं। हालेलुया। और कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको कि जो है ना गुंडागर्दी, गलती, पापी करते रहते हैं। वो थोड़ा सा आंकड़ा कम है, ज्यादातर क्या है धर्मी लोगों का है। इसीलिए परमेश्वर अभी तक नाश नहीं करने वाला है लोगों को। जिस दिन ये आंकड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी पूरी ताकत नहीं दी गई है शैतान को, जिस दिन लूसीफर को, शैतान को पूरी ताकत दे दी जाएगी, उस दिन एक भी धर्मी नहीं रहेगा। धर्मी लोगों को तो वो शैतान खत्म कर देगा। मेरे प्रियो, अभी तो हम अनुग्रह में जी रहे हैं, अभी तो परमेश्वर की दया हमारे ऊपर हो रही है, इसलिए हम बचाए जा रहे हैं। इसीलिए धर्मी लोग एक दूसरे की प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते, जैसे हम करते हैं, तो हम बचे हुए हैं। हालेलुया।
जिस दिन शैतान के हाथ में सारी पावर आ जाएगी और स्वराधिकार उसको दे दिया जाएगा, उस दिन है ना वो एक चिप लेके आएगा और सबको बोलेगा कि भाई या तो ये चिप लगवाओ वरना सब कुछ भूल जाओ, तुम्हें हवा तक नहीं दी जाएगी, हवा तक भी नहीं दी जाएगी, पानी तक नहीं दिया जाएगा, तुम्हें राशन नहीं मिलेगा, तुम है ना चल नहीं पाओगे, तुम्हारा घर जो है वो तुमसे ले लिया जाएगा, तुमसे सब कुछ ले लिया जाएगा, जो कुछ भी अगर तुम लेना चाहोगे उसके लिए तुम्हें चिप लगवानी पड़ेगी। जैसे आज हम आधार कार्ड को एक चिन्ह समझ सकते हैं, अभी आधार कार्ड जिसके पास नहीं है वो कोई भी सर्विस नहीं ले सकता, कुछ भी सर्विस नहीं ले सकता अगर उसके पास आधार कार्ड नहीं है तो। हालेलुया। और अब एक और काम कर दिया, 18 साल से ऊपर अगर मान के चलो भूला बिसरा किसी व्यक्ति का आधार कार्ड नहीं था और उसने बनवाया ही नहीं था, तो 18 साल का अगर वो हो गया है तो वो आधार कार्ड बनवा ही नहीं सकता है। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब यहां पे ये है कि जिस दिन शैतान के हाथ में सारी ताकत आ जाएगी ना, उस दिन तो धर्मी लोगों की गिनती कम हो जाएगी और अधर्म का नाम ऊंचा होता चला जाएगा। और मैंने बताया है आपको पहले ही कि जिस दिन जिस जगह पर जिस टाइम पे लोगों के मतलब पूरे जहां पे मतलब अधर्मियों की गिनती ज्यादा हो जाती है और धर्मी लोग कम हो जाते हैं, तो परमेश्वर नाश लेके आता है। सीधी सी बात है बस। जिस दिन धर्मी लोग खत्म होना शुरू हो जाएंगे, धर्मी लोग मार दिए जाएंगे या धर्मी लोग है ना अधर्म में बदलते चले जाएंगे, या कुछ लोग तो है ना उस चिप को लगवा लेंगे और मसीह भी बने रहेंगे और चिप को भी लगवा लेंगे। हालेलुया। शैतान को भी एक्सेप्ट कर लेंगे और मसीह भी बने रहेंगे, लेकिन वो क्या है अपना उद्धार खो चुके होंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर खराई से चलना है और अंत तक, मृत्यु तक परमेश्वर के वचन को थाम के रखना है, उसके वादे को थाम के रखना है। इसलिए यहाँ पे कहता है क्योंकि हम यह स्थान नाश करने पर हैं। परमेश्वर ने बिल्कुल ठान लिया था, क्योंकि वहां पे अधर्म बढ़ गया था और धर्मी लोगों की गिनती बिल्कुल कम थी, और जो धर्मी लोग थे उनको जब वो अधर्मी लोग मार देते थे तो उनकी चिल्लाहट परमेश्वर तक पहुंचती थी। तो परमेश्वर ने ठान लिया कि मैं अब मैं नहीं छोड़ूंगा, अब तो सत्यानाश करूंगा। एक तो नाश होता है, एक सत्यानाश होता है, एक नाश होता है, एक सत्यानाश होता है। अब प्रभु ने कहा सत्यानाश करूंगा, तो इसका मतलब सर्वनाश कर देगा, एक को भी नहीं छोड़ेगा, एक जीव को भी नहीं छोड़ेगा, धरती को नहीं छोड़ेगा, पेड़ पौधे को कुछ भी नहीं। मेरे प्रियो, जल प्रलय में कुछ भी नहीं छोड़ा था परमेश्वर ने, सब कुछ खराब हो गया था, सब कुछ खत्म हो गया था, पेड़ पौधे तक नहीं जल रहे, जो समुद्र के अंदर जीव थे वो तक नहीं बचे थे, समुद्र के जीव भी खत्म कर दिए थे। हमने पढ़ा था ना ऊपर, जितने भी जल जंतु थे सारे के सारे खत्म कर दिए थे परमेश्वर ने। तो सत्यानाश करेगा प्रभु, और आने वाले समय में भी ऐसे ही होने वाला है, क्योंकि धर्मियों की गिनती कम हो जाएगी उस टाइम पे जब शैतान के हाथों में सारी पावर आएगी। तो यहां तक हमने पढ़ लिया, प्रभु आपको आशीष करे। आगे हम पढ़ते, तब लूत ने निकलकर क्या किया? लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटिया की सगाई हो गई थी, समझाकर कहा, उठो इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नाश करने पर है। उसके दामाद उसका मजाक उड़ाने लगे। मैंने बताया था ना आपको, मैंने पहले बताया था कि उसके दामाद लोग जो थे, जिनके साथ उसने रिश्ता तय किया था, वो लोग उसका मजाक उड़ाने लग गए थे। कि अब उनके मन में क्या था, क्योंकि वो सच्चाई को देख नहीं पा रहे थे। आज भी बहुत से लोगों की आंखें है ना देखते हुए बंद रहती हैं, देखते हुए भी बंद रहती है। सबको पता है कि भाई चर्च कोई गलत जगह नहीं है, चर्च एक अच्छी जगह है जहां पे प्रार्थना की जाती है। चर्च में कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया जाता है जो आजकल मंदिरों में होता है, जो आजकल मस्जिदों में होता है, जो आजकल मतलब ऐसी जगह पे होता है, खुले में होता है, स्कूलों में होता है, व्यभिचार, बुराई और भी बहुत सी चीजें हैं, आप देखते हैं खबरों के अंदर। तो ऐसा चर्च के अंदर कुछ भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी शैतान कहां पे पीछे पड़ा है? शैतान किसके पीछे पड़ा? चर्च के ऊपर। और बहुत से लोग यही देख करके कि भाई हाँ सही है, फिर भी उसको तोड़ने पे लगे हुए हैं, चर्च को तोड़ने पे लगे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर ने है एक अद्भुत वादा कर रखा है कि भाई मैं पतरस के ऊपर, पतरोस मतलब पतरस कौन था? प्रभु का चेला था, और वो उसके नाम का अर्थ क्या है? पत्थर। इस चट्टान, परमेश्वर ने अपना भवन रेत पर नहीं बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना भवन, कलीसिया की नींव कहां पे रखी है? पत्थर के ऊपर। आई बात समझ में? पत्थर के ऊपर परमेश्वर ने नींव रखी है, चट्टान के ऊपर, चर्च की, कलीसिया की। कहा था ना पतरस को कि पतरस मैं तेरे ऊपर कलीसिया खड़ी करूंगा, और तेरे ऊपर, तेरी कलीसिया के ऊपर कोई भी शैतान की, पाताल की शक्तियां तुझ पर प्रबल नहीं होंगी। हालेलुया। क्यों नहीं होंगी? आज भी कलीसिया, चर्च बढ़ रहे हैं, और जितनी मल्टीप्लिकेशन चर्च की हो रही है ना, जितनी बढ़ोतरी चर्च की हो रही है, उतनी शायद धरती पर नौकरियों की नहीं हो रही है, बिजनेस की नहीं हो रही है, इकोनॉमी की नहीं हो रही है, कुछ भी बढ़ नहीं रहा है जितना चर्च बढ़ रहा है आज। हालेलुया। जितनी तेजी से चर्च बढ़ रहे हैं, उतनी तेजी से आजकल बच्चे भी पैदा नहीं हो रहे। हालेलुया।
जिस गांव में जाओगे उधर ही गांव के अंदर है ना बहुत सी चर्चें मिलेंगी आपको, हाउस चर्च मिलेंगे, घर कलीसिया मिलेंगी। हालेलुया। सबको पता है कि प्रभु यीशु मसीह सामर्थ है, ताकत है, वो जीवन देने वाला परमेश्वर है, धर्म नहीं बदलता है। हालेलुया। सबको पता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर की संतान हो गए सारे के सारे। हालेलुया। अब परमेश्वर की संतान होना कौन नहीं चाहेगा बताओ। हालेलुया। जिनको पता ही नहीं है कि भाई चर्च में परमेश्वर की संतान बनाया जाता है, पर वो परमेश्वर असली बाप से मिला दिया जाता है, तो वो क्या है, वो देख कर भी अनजान बन रहे हैं। और वही बात प्रभु का वचन यहाँ पे सिखा रहा हमें। तब लूत ने निकल कर क्या किया, अपने दामादों को बचाने के लिए, अपने रिश्तेदारों को बचाने के लिए उनके पास गया और उनको जाकर बताया कि भाई मतलब तुम उठो और यहाँ से निकलो, मेरे साथ चलो, बचाए जाओगे, वरना तो सब कुछ नाश होने वाला, सत्यानाश होने वाला है। उन्होंने क्या किया, मजाक उड़ाया उसका। आज भी चर्च का मजाक उड़ाया जाता आज भी। हालेलुया। क्या हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया करते रहते हैं। ये मजाक उड़ाना है ना, जो पवित्र आत्मा का, परमेश्वर का मजाक उड़ाना है, ये जिसने भी उड़ाया है ना मेरे प्रियो, वो उसने मुंह की खाई है, उसका मुंह नहीं खुल पाया दोबारा से कभी। कितनों के उदाहरण आपको देखने हैं। आप YouTube पे सर्च करिए, जिसने परमेश्वर का मजाक किया है ना, उसकी सारी वीडियो आ जाएंगी और उनके साथ फिर अगले समय में क्या हुआ है वो सब कुछ आ जाएगा। हालेलुया। उनका रिजल्ट भी आपको तुरंत मिल जाएगा। मजाक में भी हमें अपने शब्दों का इस्तेमाल गलत नहीं करना है। अपनी जुबान का इस्तेमाल मैंने बताया था ना कि जीभ एक आग है। अगर आप याद रखते हैं कुछ बातों को, वचनों को, तो आप बड़े अद्भुत आदमी हैं, परमेश्वर के बेटा बेटी पवित्र हैं। आप वचनों को याद किया करिए, क्योंकि क्या पता किस वक्त कहां पे आपको वो वचन जरूरी हो जाए। तब लूत ने निकलकर अपने लोगों को बचाने की कोशिश करी। जैसे मैंने बताया आपको कि आप भी अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को बताओ भी, जाके प्रभु के बारे में सिखाओ, समझाओ कि प्रभु जल्द ही आने वाला है। और आप लोग प्लीज अपने मन को बदलिए, मन को फिराइए, क्योंकि जल्द ही सब कुछ खत्म होने वाला है। अगर आप ये बातें आज भी अगर आप लोगों को बताओगे ना, तो लोग आपका मजाक ही उड़ाते हैं। कितने लोगों का मजाक उड़ाया जाता है चर्च में। कुछ पास्टर लोग हैं ना, प्रभु के दास लोग हैं ना, बाहर निकलते हैं लोगों को बताने के लिए कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो कितने लोग उनको थप्पड़ तक मार देते हैं। गाड़ी के अंदर मैंने बताया आपको कि एक आदमी प्रचार कर रहा था, यीशु मसीह का सुसमाचार दे रहा था, उसको आगे वाले ने उठकर को धुआं थप्पड़ मारा, ऐसा मुंह के ऊपर सन्नाटा छा गया पूरी बस के अंदर। और वो भाई, वो प्रभु का दास है ना, उधर से निकल करके आगे चला गया, कुछ भी नहीं बोला, वरना क्या हाथ पैर उसके नहीं थे। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि आज भी अगर हम प्रभु का वचन किसी को सुनाते हैं तो वो मजाक उड़ाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जितनों ने भी मजाक उड़ाया, उसके दामाद लोगों ने मजाक उड़ाया। किसके? लूत के दामादों ने। दामाद को समझते हैं ना, उनकी बेटी का रिश्ता उन लड़कों से हो चुका था, तो उसके दामाद बन गए थे। हालेलुया। जमाई भी बोलते हैं शायद उनको। तो इस तरीके से कहने का मतलब यह है कि भी उन्होंने उनका मजाक उड़ाया। अब हम पढ़ते हैं दूसरा पतरस का 8 वचन। उसमें क्या है लिखा है 8 वचन के अंदर, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख कर और सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। हालेलुया। क्या करता था? अपने मन को दुखी करता था। मैंने आपको ऊपर बताया था कि भाई कि जब लूत को पता था कि भाई वो धर्मी है और बहुत से लोग थे जो अधर्म करते हैं, तो उनके कामों को, बुराई के कामों को देख करके ये अपने आप को दुखी करता रहता था। पार इसकी बसाती नहीं थी। बाहर निकल के अगर किसी को बोल भी देगा तो उसको धूम मारेंगे, 2 मुक्के मार के इसको भीतर अंदर ही फेंक देंगे, इसको इसके घर अंदर ही बढ़ा रहा है, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, वरना तो तुझे भी हम है ना बर्बाद कर देंगे, तुझे भी हम ये कर देंगे। हालेलुया। उसको डर लगता था, उसकी पार नहीं बसाती थी, अपने आप को क्या करता था? दुखी करता था, क्योंकि वो धर्मी था और वो उन अधर्मियों के बीच में रह रहा था। और अधर्मियों के बीच में रहते रहते उनके कामों को देख करके, उनके करतूतों को सुन करके वो हर दिन अपने सच्चे मन को दुखी करता था। इसीलिए परमेश्वर ने लूत को बचाया। हालेलुया। और लूत को एक वोर दिया कि भाई तू अपने परिवार को भी पकड़ और अपने दामाद को, और जो कोई भी तेरा इस शहर के अंदर तेरा खुद का अपना है, उसको पकड़ और निकल ले यहां से। हालेलुया। तो कितने लोग बचे थे मेरे प्रियो? एक बार माइक ऑन करके बताइए कोई, कितने लोग बचे थे? 3 लोग। यस। हालेलुया। बाकी सारे सो गए क्या? प्रभु आपको आशीष करे। जी 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 जी। हालेलुया। सुनना चाहता था, सभी जाग रहे हैं या सो गए हैं? ठीक है जी, प्रभु आपको आशीष करे। यहाँ पे 3 लोग बचे थे। और नूहा के टाइम पे कितने बचे थे?
8 लोग। 8 लोग, हालेलुया। तो आप सोच सकते हैं 2 नगरों के अंदर से सिर्फ 3 लोग बचे और पूरे संसार के अंदर से सिर्फ 8 लोग बचे। तो हमारी और आपकी गिनती कहां पर है मेरे प्रियो? बड़ा सोचने का विषय है। आज मैंने समय दिया, आपको होमवर्क दे दिया है, सोचते रहिए कि आपकी गिनती किन में है। हालेलुया। आपकी गिनती 8 में है, 3 में है या फिर उन सभी में है? आप इस बात का अंदाजा लगाना कि प्रभु में आप कैसे चल रहे हैं, आपका जीवन कैसा, आपका मन कैसा है। ठीक है, होमवर्क मैंने आपको दे दिया। प्रभु आपको आशीष करे। बाकी के वचन हम कल पढ़ेंगे। प्रभु हमें और गहराई से कुछ बातों को सिखाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो हमने आज किसकी बारे में पढ़ा सारा? हाँ, हमने है ना 2 चीज़ों के बारे में सीखा है 2 दिनों के अंदर। एक तो हमने नूहा के टाइम के बारे में सीखा है कि प्रभु न्याय करता है, और लूत के समय से सीखा सदोम और गमोरा के बारे में कि प्रभु न्याय करता है। हालेलुया। एक जगह पे न्याय की सजा उसने दी थी डुबोकर, पानी में डुबोकर, और एक जगह पे न्याय की सजा, न्याय का दंड दिया था उसने लोगों की धार्मिकता मतलब अधर्म का बदला परमेश्वर ने दंड दिया था कि उनके ऊपर गंधक और आग ऊपर से मतलब भेज कर। हालेलुया। तो बचने वालों की गिनती भी आपको बता दी गई है कि भी कितने लोग बचे थे और कौन धर्मी था कौन नहीं था। बाकी सारी बातें आपको बता दी गई है। अगर आपको समझ में आया है तो प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे, ब्लेस करे। अगर कुछ भी बात आपको इन दोनों कहानियों में से, दोनों बातों में से सीखनी है, समझनी है, तो आप पूछ सकते हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, यहाँ पे जब हमने झूठे शिक्षकों के बारे में पता किया था तो झूठे शिक्षकों का न्याय के बारे में हमने सीख रहे थे। उनका न्याय कैसे होगा? परमेश्वर हमारा है ना, वो स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ता। ये लिखा ना, दूतों को भी नहीं छोड़ता। उनको भी अगर वो पाप कर देते हैं, उनको भी पाप की सजा नरक में भेज देता, अंधेरे कुंडों के अंदर वो उनको डाल देता। मैंने पहली बार में ही बताया था, पहले दिन आपको। हालेलुया। तो जब वो उनको नहीं छोड़ता है तो वो जो भक्तिहीन संसार में बहुत से लोग मतलब अपने आप को सोचते कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं है, अपने आप को घमंडी बना के बैठे हैं, मेरे परमेश्वर से बड़ा तो कोई है नहीं, मारा सब तो बड़ा है, मारा सनातनी है, मारा इतना बड़ा है, हमारे पास ये भी है, हमारे पास ये भी है। गिनाते हैं ना आप लोगों को कि भाई हमारा तो इतने सालों से है भाई, बहुत सी चीजों को गिनाते हैं। हाँ, लेके बैठेगी नहीं, ये न्याय है परमेश्वर का। हालेलुया। ये न्याय है। जो भी कोई अपने पर या फिर अपनी बनाई हुई किसी भी चीज के ऊपर घमंड करता है तो मेरे प्रियो उसका तो दंड परमेश्वर ऊपर से भेजता है, आदमियों को देने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हालेलुया। तो ये बात थी। दोनों कहानियों से हमें बहुत गहरी शिक्षा मिली है। प्रभु हमें आशीषित करे। और बाकी कुछ बातें फिर रहती हैं तो वो हम कल पढ़ेंगे। प्रभु आपको आशीष करे। सबको जय मसीह की। अपनी आंखों को बंद करिए, हम छोटा सा प्रार्थना करते हैं। हमारे परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं वचन के लिए। खुदावंद प्रभु आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। पवित्र आत्मा आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो। आपने हमें बड़े अद्भुत रीति से पिता परमेश्वर अपने वचन को सिखाया, समझाया। इसके लिए खुदावंद हम आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा हो, आपके राज्य की बड़ाई हो। और प्रभु जी, आप पवित्र परमेश्वर हैं, हमें आशीषित करिए। इसके लिए खुदा तेरा धन्यवाद। वचन में पिता परमेश्वर आज आपने हमें खुदावन दो कहानियों के बारे में बताया, 2 लोगों के जीवन के बारे में बताया, मतलब 2 युगों के बारे में बताया, और 2 नगरों के बारे में, मतलब एक पूरे संसार के बारे में जो उस समय पर बीत गया था, और उसके बाद जो आने वाले समय में 2 महानगर थे, उन दोनों नगरों के बारे में प्रभु आपने बताया किस तरीके से उनका न्याय किया। पिता परमेश्वर आपने अधर्मियों का परमेश्वर न्याय करता है। हर एक व्यक्ति जो अपने आप को समझता है कि भाई मेरे से जैसा कोई नहीं, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मैं सब कुछ करता हूं, मेरे पास इतनी ताकत है, मैं पावर है, जिसने लूसीफर की तरह अपने आप को घमंडी बनाया ना, परमेश्वर ने लूसीफर को नहीं छोड़ा। और जितने 200 स्वर्गदूत ऊपर आसमान से स्वर्ग से गिराए गए थे उनको तक नहीं छोड़ा। और परमेश्वर ने स्पेशल एक जगह बनाई उन दूतों के लिए, अंधेरे कुंड बनाए, उन कुंडों के अंदर उनको बांध के रखा ताकि न्याय के दिन तक वो दंड की सजा भुगतते रहे, वो दंड में रहे। इसलिए परमेश्वर हर एक व्यक्ति को भी कहता है, हर एक स्वर्गदूत को भी कहता है कि जो कोई धर्मी है तो परमेश्वर उसको बचाएगा, और जो कोई अधर्मी है उनका न्याय करेगा। और न्याय परमेश्वर का बड़ा कड़ा होता है, कठोर होता है, कोई सह नहीं पाता है। एकदम नमक का खंभा बढ़ना, आप सोच के देखिए कि तुरंत कैसा भस्म होने वाला काम है। लोग कहते हैं कि मैं भस्म कर देता हूं। अरे तुम क्या भस्म करते हो? जब हमारा परमेश्वर ऊपर से एक छोटी सी आग भेजता है तो उस आग में व्यक्ति भस्म हो जाते हैं। हाले शहर के शहर भस्म हो जाते हैं, पूरा संसार डूब जाता है। दो समुद्र को 2 हिस्सों में बांट देता है, यरीहो की दीवार को सिर्फ 4 चक्कर काटने से तोड़ देता है। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। हालेलुया।
उस जैसा शायद शायद क्या दुनिया में कोई है ही नहीं है, पूरे संसार में कोई नहीं है जैसा हमारा परमेश्वर है। और जिसके कारनामे, जिसके किए हुए कामों को हर कोई व्यक्ति साबित करता है और वो सबूत समेत है। हम सब उन चीजों को मतलब हम डाउट नहीं कर सकते, हम शक नहीं कर सकते परमेश्वर के कामों के ऊपर। प्रभु ने हमें अद्भुत रीति से और सच्चाई के साथ सारी बातें बताई हैं। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। इस वचन के लिए खुदा तेरा धन्यवाद। पवित्र आत्मा आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो। हम इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांग लेते हैं। आप सब बोलिए ऊंची आवाज में, आमीन। आमीन। Amen. 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 Amen.